अपनी अलग ही जगह बनाने वाले सुदिति ग्लोबल के प्रबंधक ने आज एक और नेक काम किया है। आइए आपको भी दिखाते हैं इस खबर के जरिए। सुदिति ग्लोबल एकेडमी के डायरेक्टर राम मोहन ने एक बार फिर मिसाल कायम की है। श्रीदेवी मेला नुमा इस पुल के पास जब वे वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि हिंदू देवी देवता की कई मूर्तियां पुल के आसपास ही रखी हुई थी, जो कि बेहद निंदनीय लग रही थी। यह वह मूर्तियां थीं जो लोग अपने घरों से निकालकर पुल पर ऐसी ही लावारिस हालत में रख देते थे। राम मोहन ने देखा कि एक श्वान यह मूर्तियों के साथ खिलवाड़ कर रहा था। इस नजारे को देखकर उन्हें बहुत कष्ट हुआ। उन्होंने तत्काल ही जिलाधिकारी से बात की, जिसके बाद उन्होंने अपने बेटे लवमोहन व स्कूल स्टाफ समेत छात्र छात्राओं ने मिलकर सारी मूर्तियों को वहां पर विधि विधान से समाधि दी। समाधि देने से पहले जेसीबी से गड्ढा खोदा गया, उसके बाद लाल कपड़ा बिछाया गया, फिर सभी मूर्तियों को एक एक करके उस गड्ढे में प्रदर्शित करते हुए समाधि दी गई। उनकी ओर से किए गए इस नेक काम की अब लोग जमकर सराहना कर रहे हैं। उन्होंने मैनपुरी के लोगों को संदेश देते हुए क्या कुछ बताया है, आप जरा यह भी सुनिए। जो ये ईशा नदी के पुल के पास में ही देखा गया है कि कई सारे लोग भगवान अपने छोड़ जाते हैं। सर, इस नेक काम में सबसे आगे आप ही आए हैं। देखा गया सर, इस रोड से काफ़ी लोग निकलते हैं, काफ़ी समाज सेवी भी निकलते हैं, लेकिन सर उनका ध्यान नहीं गया। और सर ये प्रेरणा आपने दी है, तो क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मुझे तो नहीं पता क्यों नहीं लोगों ने देखा। मैं तो कल ही निकला था यहाँ से, और जब मैं कल यहाँ से जा रहा था तो मैंने देखा एक कुत्ता टॉयलेट कर रहा है, तो मैं अंदर से रो गया कि लोग अपने घर से भगवान को निकालकर, भगवान की मूर्ति को निकालकर इस तरह से नदी किनारे सड़कों पे छोड़ जाते हैं और उसकी सफाई नहीं, ये नहीं सोचते कि उनको कहीं समाधि दे दी जाए। तो तभी मैंने डिसाइडेड किया, मैं डीएम मीटिंग में था, मैंने वहाँ रिक्वेस्ट करी डीएम साहब से कि मुझे परमिशन दे दीजिए। उन्होंने कहा कि हाँ, शहर स्वीकार करा कि आप इसको कर सकते हैं। और मैं ये चाहता हूँ हर मैनपुरी के नागरिक से, और मतलब कोई भी हिंदू धर्म हो, जो अपने घर में भगवान को लाता है, अगर उसको विसर्जित करना है, क्योंकि अब नदियों में विसर्जित नहीं करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ज़मीन में गड्ढा खोदकर अगर उनको समाधि दे दें तो हम पर्यावरण से भी और का भी रक्षा करेंगे, और साथ के साथ हमारे भगवान की दुर्दशा नहीं होगी। क्योंकि आप देख रहे थे कि यहाँ इतनी बुरी तरह से लक्ष्मी गणेश पड़े थे, कोई कुछ पे टॉयलेट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, गंदगी में पड़े हैं। कैसे भगवान, फिर हम क्यों पूजा करते हैं? इससे तो हम पूजा ना करें, और पूजा करते हैं तो कम से कम भगवान को प्रॉपर तरीके से विसर्जित करें या कहीं पर समाधि दें। यही मेरी प्रार्थना है सभी से। सर, इस कार्य में देखा जा रहा है कि सुदिति ग्लोबल एकेडमी के बच्चे भी काम कर रहे हैं, और केवल देखा जाए तो सुदिति ग्लोबल के ही बच्चे हैं और कहीं से भी कोई भी नहीं है। मैंने अपने बच्चों को भी केवल इसलिए लाया, नहीं तो मैं मजदूरी से भी करके इसको काम करा सकता था, कि बच्चों के मन में भावना बढ़े और वो अपने घर में भी जाके कहें, दूसरे बच्चों को बताएं कि बिल्कुल भी इस तरह से भगवान को नहीं फेंकना जाए, और बच्चों को भी देशभक्ति और अपने धर्म के प्रति जो भक्ति पैदा हो, इसलिए मैंने अपने बच्चों को इन्वॉल्व किया इसमें। कहते हैं ना, भगवान के लिए लोग होता है, जब लोगों को ज़रूरत होती है तो उनके लिए भगवान है, और ज़रूरत ख़त्म तो भगवान से उनका नाता टूट जाता है। तो दीपावली के बाद और त्योहारों के बाद लोग यहाँ पे अपने भगवानों को, जो उनके घर में उनके पूज्य थे, उनको यहाँ पे विसर्जित कर देते हैं और भूल जाते हैं कि वो किस हालत में पड़े हैं। आज हमारे विद्यालय के जो बच्चे हैं, सुदिति ग्लोबल के बच्चे, हम सब ने मिलकर सोचा कि ठाना कि उनको पूरा विसर्जन करा जाए। तो एक गड्ढा खुदवा के ईशा नदी के बगल में उनका विसर्जन किया जा रहा है पूरे विधि अनुसार, और सफाई भी करी जा रही है, क्योंकि सफाई बहुत ज़रूरी है। यहाँ बीमारियाँ फैलती रह रही हैं, नई नई बीमारियाँ आ रही हैं, जहाँ गंदगी होगी वो बीमारी होगी, और ये एक तरह से भगवान को गंदगी में डाल दिया गया था। तो उनको हम बस हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे हैं सब इंसानों की तरफ से, क्योंकि एक मानवता के ऊपर एक बहुत बड़ी वैसे ही परेशानी आई हुई है, कोई परेशानी ना आए, सब कुछ करें। और एक तरह देखा जाए कि सुदिति ग्लोबल एकेडमी की तरफ से एक ये मैनपुरी की जनता के लिए मैसेज है कि इस तरह भगवान को ना छोड़ा जाए। जिस तरह से गणेश जी को विसर्जन किया जाता है नदी में, तो अब नहीं कर सकते हैं, लेकिन गड्ढा खोद के तो भगवान जी को समाधि दे सकते हैं। लोग अपने घर में गमले के अंदर, घर के बाहर गड्ढा खोद के कर सकते हैं, उन्हें समाधि दे सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। थोड़ा श्रमदान भी हो जाएगा, सफाई भी रहेगी, सब कुछ रहेगा। पर इस तरह से तो गंदगी भी हो रही है, भगवान का अपमान हो रहा है। हम एक समाज को क्या मैसेज दे रहे हैं कि नहीं, भगवान को हम ऐसे ही फेंक सकते हैं? बहुत गलत।